एक ब्राह्मण बालक जिसे दरबार में पैरों से धक्का दिया गया ने प्रतिज्ञा ली, जब तक नंदों को नष्ट नहीं करता शिखा नहीं बांधूंगा। और फिर उसने इतिहास ही बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मगध साम्राज्य अपनी भयावह सैन्य शक्ति से समस्त भारत पर छाया हुआ था। गंगा के समृद्ध मैदानों में फैला यह राज्य अजेय शक्ति बन चुका था। महापद्म नंद ने नंद साम्राज्य स्थापित किया, जिसे धन नंद ने आगे बढ़ाया, परंतु अत्याचार, भ्रष्टाचार और जनता पर करों का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तक्षशिला के विश्वविद्यालय में एक ब्राह्मण बालक ने राजनीति और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट इच्छा शक्ति ने आने वाले युग को आकार देने वाली थी। अध्ययन पूर्ण कर चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे। राजा धनानंद की सभा में उन्होंने अपनी प्रतिभा और देश के कल्याण का संकल्प लिया। पाटलिपुत्र की राजसभा में प्रवेश करते ही धननंद ने चाणक्य का अपमान किया। सबके सामने उन्हें पैरों से धकेला गया। इस अपमान से चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का विनाश न हो तब तक यह शिखा गिबुंद नहीं होगी। फिर उन्होंने पाटलिपुत्र से प्रस्थान किया। पाटलिपुत्र से प्रस्थान कर चाणक्य ने एक नई यात्रा आरंभ की। अब वे क्रोधित विद्वान नहीं बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में उभरे थे। यात्रा में चाणक्य एक युवक से मिले जिसे शकुनियों ने नंद राजा को बेच दिया था। चंद्रगुप्त में उन्होंने असाधारण बुद्धि और नेतृत्व क्षमता देखी। यही वह व्यक्ति था जो नंदों को उखाड़ सकता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। फिर हर दिन वे उन्हें राजनीति, युद्ध नीति और शासन कला के ज्ञान से परिपूर्ण करते रहे। यह गुरु शिष्य बंधन आने वाले युग की नींव बना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को घेराव, पहाड़ी और गुरिल्ला युद्ध की कला सिखाई। शस्त्रों के उपयोग, सेना संगठन और युद्ध निर्णय की कला में निपुणता हासिल कर चंद्रगुप्त एक योगी योद्धा बनकर उभरे। चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति की कला सिखाई। शत्रुओं को आपस में लड़वाना, सहयोगी बनाना और जनता का विश्वास जीतना। गुप्तचर जाल और दरबारी राजनीति में महारत हासिल की। चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त ने नंदों से पीड़ित असंतुष्ट युवकों और बेरोजगार सैनिकों की एक छोटी लेकिन अत्यंत कुशल सेना तैयार की। प्रशिक्षण पूर्ण होते ही चंद्रगुप्त ने पहला अभियान आरंभ किया। विशाल नंद सेना के समक्ष उनकी छोटी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह असफलता ने उन्हें रणनीति बदलने की ओर धकेला। चाणक्य ने असफलताओं से सीखते हुए गुरिल्ला युद्ध अपनाया। छोटे दल रात में हमला करते, आपूर्ति मार्ग काटते। यह पुरानी भारतीय परंपरा अंततः विजयी सिद्ध हुई। चाणक्य ने जनता का समर्थन सबसे बड़ी शक्ति माना। नंदों के अत्याचारों को जन जन तक पहुंचाया। न्याय और कर मुक्ति का वचन दिया। धीरे धीरे जनता चंद्रगुप्त की ओर खिंचने लगी। चाणक्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से गठबंधन किया। सैन्य सहायता और स्थानीय राजाओं का समर्थन मिला। यह सामरिक शक्ति नंदों के विरुद्ध युद्ध में निर्णायक बनी। चंद्रगुप्त की शक्तिशाली सेना ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण का रास्ता लिया। रास्ते में नंदगढ़ों को जीतते हुए वे राजधानी की ओर बढ़े। नंद साम्राज्य हिलने लगा। पाटलिपुत्र की घेराबंदी शुरू हुई। चाणक्य ने आपूर्ति लाइन काट दी। शहर में खाद्य और ईंधन खत्म होने लगा। अंदर असंतोष फैला और लोग धन नंद के विरुद्ध हो गए। नंद सेना के जनरलों ने चंद्रगुप्त से समझौता कर लिया। धन नंद युद्ध में पराजित हुआ और 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत हुआ। 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। चाणक्य ने अपने शिष्य को मगध का सम्राट बनते देखा। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई जो भारत का इतिहास बदल देगी। 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य पहले सम्राट बने और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। चाणक्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर चाणक्य ने शिखा बांधी। ब्राह्मण ने पूछा, इतने दिनों बाद? चाणक्य ने कहा, नंदों का वध हो गया, प्रतिशोध पूर्ण, नए युग आरंभ। साम्राज्य स्थापित होने के बाद चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। इसमें राज्य शासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और युद्ध रणनीति के सिद्धांत हैं। आज भी यह प्रबंधन और राजनीति विज्ञान का मूल ग्रंथ माना जाता है। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। सेल्यूकस के साथ संधि कर उत्तर पश्चिम के प्रांत हासिल किए। दक्षिण में भी विस्तार हुआ। अब मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक और हिमालय से कर्नाटक तक फैल गया। भारत का पहला एकीकृत साम्राज्य। चाणक्य ने सेना का आधुनिकीकरण किया, कर प्रणाली सुव्यवस्थित की और जासूसी तंत्र स्थापित किया। ग्रामीण शहरी दोनों प्रशासन में सुधार कर जनता के कल्याण सुनिश्चित किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जो विरासत बनाई वह हजारों वर्षों तक प्रासंगिक रही। न्याय, शक्ति और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संयोजन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना। चाणक्य ने आत्मनिर्णय लिया। जब चंद्रगुप्त स्वतंत्र शासन करने लगे, 283 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई, पर उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में जीवित है। चाणक्य की अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और व्यापार का मूल ग्रंथ है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और विश्व भर के विद्वान इसे अध्ययन करते हैं। चाणक्य की प्रतिभा ने अपमान को शक्ति में बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उन्होंने नंद साम्राज्य का पतन कराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी शिक्षाएं आज भी हजारों वर्षों बाद प्रासंगिक हैं। अगर आपको यह इतिहास रोचक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चाणक्य की अधिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।